हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन तैयार किया गया है उसका जो है सेट नंबर जो है 11 करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में जो है हमने 1 से लेकर 10 तक जो है सेट को करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और टोटल इसमें आने वाले समय में बहुत सारे सेट्स को जो है हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, तो ये जो है 100 प्रश्न जो है इसमें होने वाले हैं। ठीक है, इसको यदि आप पूरा कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें इंग्लिश से ही शुरू किया गया है, तो घबराने की ज़रूरत जो है नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, चूज द कोरेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, लेट अस गो, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्या करना है, इसको भरना है। लेट अस गो, ठीक है, तो लेट अस गो तो सेल बी हो जाएगा यहाँ पर, लेट अस गो सेल बी, लेट अस गो क्या हो जाएगा, सेल बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड फास्ट, मेक द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड फास्ट। ठीक है, तो एडवर्ब, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो फास्ट हो जाएगा, फास्ट, ऑप्शन नंबर सी यानी फास्ट। अगला क्वेश्चन है, ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन, ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन, ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन। तो 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशनल वर्क, इन्फॉर्मेशनल वर्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशनल वर्क हो जाएगा, इन्फॉर्मेशनल वर्क। हालांकि कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर, कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर, कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेथड, ठीक है, और इंट्रोडक्शन, मेथड और इंट्रोडक्शन, यानी ए और बी जो है दोनों हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी, मेथड और इंट्रोडक्शन, मेथड और इंट्रोडक्शन। हालांकि चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब, चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब, मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब में क्या करना है इसको। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो है इसका सही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न का जो आंसर है वो तैयार किया गया, सारे चीज़ जो है ज्ञान बिंदु से रिलेटेड है। ठीक है, ज्ञान बिंदु के प्रश्न पत्र में सारा चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, हालांकि चूज द मीनिंग ऑफ फुल प्रीफिक्स, चूज द मीनिंग फुल प्रीफिक्स, चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स डैश बैलेंस, यानी क्या बैलेंस होगा, अर बैलेंस, आई एम, अप या अन। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आई एम जो है इसका हो जाएगा, आई एम। ठीक है, आई एम बैलेंस। ठीक है, प्रीफिक्स। हालांकि द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अचीव इज, द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अचीव, द अप्रोप्रिएट सिनोनिम वर्ड अचीव। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो इसका क्या होगा, ये जो हो जाएगा अटेन जो है हो जाएगा, अटेन। खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन तैयार किया गया है 10 सेट, उसमें से जो है हमने 1 सेट को करा दिया है, सेट नंबर 1 को। ठीक है, और आज शाम तक या किसी टाइम तक जो है सेट 2 भी उस पर कर दिया जाएगा, यानी टोटल 10 सेट हम करेंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर देखिए। ठीक है, खान सर के द्वारा जो तैयार किया गया है। अगला देखिए, ये तो क्या है, ये पैसेज है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इसको पढ़कर आगे जो है आंसर देना होता है। टॉपिक क्या है, काठमांडू है टॉपिक। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा जो बनाया गया है इसमें हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग वहाँ पढ़िए। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, वाट टाइप द सिटी इज काठमांडू, वाट टाइप सिटी इज काठमांडू, वाट टाइप सिटी इज काठमांडू। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए रिलीजियस सिटी विद नैरो स्ट्रीट्स, ए रिलीजियस सिटी विद नैरो स्ट्रीट्स, ए रिलीजियस सिटी विद नैरो स्ट्रीट्स। अगला है कि वाट डज रिंग विद अ रोड इम्पली, वाट डज रिंग विद अ रोड इम्पली।
तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा इट इम्प्लाइज रोड अराउंड द डन, ठीक है, इट इम्प्लाइज रोड अराउंड द डम, डम है सॉरी DOME डम, ठीक है। अब देखिए, अब है हिंदी का हर्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी का दिन, खुशी का, ठीक है, हर्ष मतलब क्या, खुश होना होता है, ठीक है। तो हर्ष शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विषाद हो जाएगा, विषाद। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार जो है अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। हालांकि सूरज निकलना और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है, तो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो और जो है हो जाएगा, और जो है हो जाएगा। हालांकि अब अभिकारी शब्द कौन सा है, अभिकारी जो शब्द है, अभिकारी शब्द कौन सा है, अभिकारी शब्द कौन सा है, तो अभिकारी शब्द है अव्यय, अभिकारी शब्द जो है अव्यय है, अव्यय। अरे जरा इधर तो आ, अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है, अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में जो है कौन सा अव्यय है, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इस वाक्य में जो है विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक है, सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है, तो सिक्का बदल गया कहानी के जो लेखक है वो कृष्ण सोबती है, कृष्ण सोबती, सिक्का बदल गया कृष्ण सोबती है, कृष्ण सोबती। ग्रेंगीन कहानी का अन्य नाम क्या है, ग्रेंगीन जो कहानी है उसका अन्य नाम क्या है, ग्रेंगीन कहानी का अन्य नाम क्या है, ग्रेंगीन कहानी का अन्य नाम क्या है, तो ये जो है रोज है, क्या है, रोज। अगला है कि सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माता हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही, सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माता हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही, तो वयस्क मताधिकार की बात किसने कही, तो जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा के से क्रमशः कब मंजूरी मिला था, कब मंजूरी जो है मिला था, राज्यसभा और लोकसभा से मंजूरी जो है कब मिला था, तो इसका जो सही 5 अगस्त और 6 अगस्त को, 5 से 6 अगस्त या 5 अगस्त और 6 अगस्त को। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं, भारत में जनहित याचिका, भारत में जो है जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं, तो जनहित याचिका के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो ये जो माने जाते जस्टिस PN भगवती, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस PN भगवती। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात किया गया, तो अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क के फर्स्ट, ठीक है। हालांकि जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था, जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था, किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ये किसने किया था, तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था जेबी वीटो का प्रयोग। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, या प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, तो मनाया गया था, तो ये जो है महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था, प्रथम विश्व हिंदी दिवस महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था, महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प जो है प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक है, तो इसका जो आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए उस सदन का कुल संख्या का बहुमत, उस सदन की कुल संख्या का बहुमत जो है उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, सही है। अरे किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता की प्रदान किया जाना चाहिए, किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए, राज्य को किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए, अनुदान सहायता जो है दी जानी चाहिए, तो अनुदान सहायता दी जानी चाहिए, तो ये जो है अनुच्छेद 275, अनुच्छेद
75। अगला है कि डाक पत्र, अगला है कि डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा देना क्या कहलाता है? डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने वाले सुविधा देना क्या कहलाता है? सुविधा देना जो है ये क्या कहलाता है? तो ये जो है क्या कहलाता है? तो पोस्टल बैलेट कहलाता है, पोस्टल बैलेट कहलाता है, पोस्टल बैलेट कहलाता है, पोस्टल बैलेट कहलाता है। भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु हैं, भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर जो पशु हैं वो कौन है? भारत के राज्य चिन्ह में दोनों ओर जो पशु हैं वो कौन है? तो दोनों ओर पशु हैं वो क्या है? तो ये जो है दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक क्या है? घोड़ा है। ठीक है। और दोस्तों बिहार की संपूर्ण तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है, तो इन किताबों को पढ़कर जो है आपका 100% जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। देखिए सारे इसमें 6 कॉम्बो किताब को हमने लिया है। ठीक है। बिहार पुलिस कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस में जितना भी अभी तक में पूछा गया है वो सारे, यानी इस 6 किताब को पढ़ लेते हैं, कहीं भी आपको भटकने की, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत जो है नहीं है। मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे चीज़ जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। 6 कॉम्बो बुक जो है सिर्फ आपको कितना 149 रुपये में जो है फ़ोन पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। PDF के तौर पर। ठीक है। तो देखिए इस नंबर पर यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जो है आपको ये 6 PDF जो है आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहेगा? कंप्लीट सिलेबस कवर इसमें आपको मिलेगा, बिहार पुलिस परीक्षा का पूरा सिलेबस कवर, जिससे किसी भी टॉपिक की तैयारी जो है नहीं रहेगा आपका। ठीक है। GK GS का मजबूत बेस, स्टैटिक GK हो, इतिहास हो, भूगोल, विज्ञान, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समसामयिक, ठीक है, सब कुछ जो है आपको इसमें मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग स्पेशल, शॉर्ट ट्रिक्स हो, आसान हल सहित गणित और रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो है इसमें कवर किया गया है बिहार पुलिस से। लास्ट में जो है 1000 जो है उस किताब के 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया जाएगा, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का बेहतरीन जो है कलेक्शन, जिससे रिवीजन जो है आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और देखिए प्रैक्टिस सेट्स और मॉडल पेपर भी उसमें दिया गया है, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट्स, जिससे समय पर आत्म मूल्यांकन कर सके। ठीक है। मात्र 149 रुपये में जो है पूरी तैयारी जो है आपको, ठीक है, 6 बुक्स कॉम्बो जो है आपको मिलेगा, जिससे महंगी कोचिंग की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं, घर बैठे शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। तो जल्दी ही ऑर्डर आप कर सकते हैं अगर चाहते हैं लेना तो। ठीक है। इसको पढ़ने के बाद कहीं भी भटकने की ज़रूरत, 100% जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? तेल की मात्रा जो है सर्वाधिक किस फसल में होती है? तो ये जो है सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में होती है, सोयाबीन में होती है, सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में। अलग भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम जो है कौन होता है? भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम जो होता है वो कब होता है? तो इसका जो है सर्दी के बाद, सर्दी के जो है बाद, सर्दी के बाद, सर्दी के बाद। हालांकि बाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? कौन जो है जिम्मेदार है? बाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो ये कौन जिम्मेदार है? तो इसका जो है रंध्र जिम्मेदार है, रंध्र यानी छिद्र जो है जिम्मेदार है, रंध्र मतलब। अक्सर कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है? तो ये जो है वृद्धि दर मापने में किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो वृद्धि दर मापने में किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो वृद्धि दर को मापने में किया जाता है, वृद्धि दर को मापने में किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का संबंध वृद्धि दर को मापने में किया जाता है, वृद्धि दर को मापने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण? निम्न में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण? निम्न में से कौन मानव जनित जीवोम का एक क्या है? उदाहरण है। तो ये जो है फसली भूमि जो है मानव जीवोम का एक क्या है? उदाहरण है। फसली भूमि, फसली भूमि, फसली भूमि। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या? भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ये जो है ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ग्लाइकोजन, 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 ग्लाइकोजन। अगला है कि
शुष्कासिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्कासिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? मनुष्य में किस विटामिन की कमी से? तो ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जो है होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। हालांकि मेइबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होता है? मेइबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होता है? मेइबोमियन ग्रंथि किस में निहित होता है? ये जो होता है आँख में होता है, आँख में होता है, आँख में जो है होता है, आँख में होता है, आँख में। ठीक है, अगला है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है श्वेत प्लेग को? ये जो जाना जाता है क्षय रोग को जाना जाता है, क्षय रोग को जाना जाता है। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? सजावटी ग्रेनाइट बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट जो है पाई जाती है? सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है तो किस स्थान पर? तो ये जो पाई जाती है भागलपुर, बांका और नवादा, भागलपुर, बांका और नवादा में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक की मूल मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी जो है पाई जाती है? अभ्रक मूलक मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? ये जो है नवादा में पाया जाता है, नवादा में। निम्न में से कौन सा एक खनिज लौह नहीं है? निम्न में से कौन सा एक खनिज लौह खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा खनिज लौह खनिज नहीं है? तो इनमें कौन है जो खनिज लौह खनिज जो है नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टीन जो है नहीं है, टीन। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान क्या है? विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान, विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो क्या है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है चीन का है। किसका है? चीन का है। हालांकि तकनीक यानी जीपीएस औसत मिलान का चयन करें। तकनीक यानी जीपीएस तकनीक औसत मिलान करना है आपको, यानी औसत मिलान का चयन करें, यानी कौन है जो औसत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए QZSS का संबंध जो है जापान से है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये भी सही है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन। IRNSS ये जो है भारत से संबंधित है, IRNSS भारत से संबंधित। ग्लोनास जो है ये चीन से संबंधित नहीं है, ग्लोनास जो है चीन से संबंधित नहीं है, यानी जो औसत मिलान को क्या करना है? औसत जो है उसको ढूंढना है। तो औसत क्या है? ये ह्रास जनसंख्या पिरामिड निम्न में से कैसा होता है? ह्रास जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है? निम्न में से कैसा होता है? तो निम्न में से कैसा होता है? तो नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष शुंडाकार, नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष शुंडाकार। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष जो है हुआ था? भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था वर्ष 1921 में हुआ था, वर्ष 1921 में जो है हुआ था, वर्ष 1921 में हुआ था, वर्ष 1921 में हुआ था। देखिए पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, जबलपुर में। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना जो है किस देश में हुआ था? सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुआ था? तो ये जो हुआ था स्वीडन में, स्वीडन में। वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है? वर्तमान में जो है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती मिलों वाला क्या है? राज्य है, सूती मिलों वाला राज्य है। तो ये कौन है? तो ये जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। हालांकि मिक गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? मिक गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? इसका मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? ये CH3NCO, CH3NCO याद रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होगा? CH3NCO। ठीक है,
अरे निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ल्यूसाइट गैस। निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? ये इसका क्या हो जाएगा? ल्यूसाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 47 नंबर का जो आंसर है, ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध में जो है इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में इसका आंसर जो है यही लिया गया है, ठीक है, सी नंबर। हालांकि निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसम संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया गया था? तो संश्लेषित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डाइइथाइल ईथर। निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? निम्न में से किसको पैराफिन भी कहा जाता है? तो एल्केन को कहा जाता है, एल्केन को। अलग क्रूक्स कांच का निर्माण निम्न में से किसके संगठन से होता है? क्रूक्स कांच का जो निर्माण होता है वो किसके संगठन, किसके मिलने से होता है? तो देखिए क्रूक्स कांच का जो संघटक होता है किसके मिलने से होता है? ये जो है सेरियम ऑक्साइड और सिलिका से मिलने से होता है, सेरियम ऑक्साइड और सिलिका के मिलने से, सेरियम ऑक्साइड व सिलिका से। अरे निम्न में से कौन सा एक समन्यूट्रिक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा समन्यूट्रिक उदाहरण, निम्न में से कौन है जो समन्यूट्रिक उदाहरण है? समन्यूट्रिक उदाहरण कौन है? तो V23 से 51 तथा 24 CR से 52। ऑप्शन नंबर कितना? सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीटा कणों तथा अल्फा कणों के वेग का अनुपात क्या होगा? बीटा कणों तथा अल्फा कणों के वेग का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा 9:1 होगा, 9:1 जो है इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसको नाइट्रोलिम कहते हैं? निम्न में से किसको नाइट्रोलिम कहते हैं? निम्न में से किसको नाइट्रोलिम कहते हैं? तो नाइट्रोलिम जो है इनमें से किसको बोलते हैं? नाइट्रोलिम किसको बोलते हैं? नाइट्रोलिम किसको बोलते हैं? तो ये जो है कैल्शियम साइनाइड को बोलते हैं, कैल्शियम साइनाइड को। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को जो है क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये जो कहा जाता है श्वेत कांसा कहा जाता है, श्वेत कांसा कहा जाता है। अगर आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी, ठीक है, तो आपको यदि पीडीएफ चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का तो सिर्फ 29 रुपये में जो है आप स्क्रीनशॉट लिख कर भेज सकते हैं 62 076 62 510 पर, जैसा कि हमने पिछले जो है कुछ समय में बताया था आपको, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा हो, ठीक है, चाहे रेलवे का कंप्लीट मैथ हो या रेलवे का कंप्लीट रीजनिंग हो, सामान्य विज्ञान हो या कुछ भी हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे पीडीएफ जो है हम आपको अवेलेबल कराएंगे, चाहे बीएसएससी हो, चाहे कोई भी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, सभी चीज़ों को जो हम कवर करेंगे। मैथ्स का जैसे ये हो गया, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप जो है नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां क्या है? अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां, अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां क्या है? तो चतुर्थ जो गतिविधियां हैं वो क्या है? सूचनाओं का संग्रहण। यदि दो वस्तुएं स्थानपाना सब्स्टिट्यूट, ठीक है, जैसे चाय और कॉफ़ी, उसके बीच के अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है तो उसको क्या बोलेंगे? वो जो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या इनमें से सभी होगा? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धनात्मक होगा, धनात्मक। एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? एक फर्म, हालांकि एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? एक फर्म का संतुलन जो है वो कब स्थापित होता है? एक फर्म का जो संतुलन है वो कब स्थापित होता है? ये जो उत्पादन के द्वितीय चरण में होता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, भारत में एक वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है कब होती है? भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है कब से कब तक? ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है।
1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है होती है। वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्यबद्ध उद्देश्य को प्राप्त करना है, कुल कितने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, कितने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो ये जो हो जाएगा 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 उद्देश्य, 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 जो है उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है। अगला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन है, नोडल एजेंसी जो है निम्न में से कौन है, तो ये जो हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। हालांकि स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था, स्टैंड अप जो इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था, ये जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं, प्रवर्तक बैंक जो है निवेश करते हैं, प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं, तो ये जो है 50:15:35, 50:15:35 के अनुपात में। अरे लघु पथन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारा पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, धारा जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सरल आवर्त में गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, निम्नलिखित में कथनों में से जो है कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा का अधिकतम, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। अरे उत्प्लावकता निम्न में से क्या है, उत्प्लावकता जो है, उत्प्लावकता निम्न में से क्या है, उत्प्लावकता निम्न में से क्या है, उत्प्लावकता जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो उत्प्लावकता जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो ये जो है ऊर्ध्वमुखी बल है, ऊर्ध्वमुखी क्या है, ऊर्ध्वमुखी बल है। अला निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है वो कब होता है, तो पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन होता है ये जो होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है बोलेंगे। न्यून तापमापों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है, न्यून तापमापों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है, न्यून यानी कम तापमापों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है, तो ये जो है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में क्या होता है, दूरमिति में होता है। मैक संख्या कहते हैं, मैक संख्या किसको बोलते हैं, मैक संख्या जो होता है वो किसको बोलते हैं, मैक संख्या किसको बोलते हैं, तो मैक संख्या बोलते हैं, ठीक है, किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल, मैक संख्या किसको बोलते हैं, किसी माध्यम में पिंड की चाल और बटे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोला जाता है। चुंबकीय बल यानी M1, चुंबकीय बल M1 एवं M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच की दूरी R कितनी होती है, R जो है कितनी होती है, तो ये जो होती है ये कितनी होती है, ये जो है A नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4 पाई माइक्रो गुने M1 × M2/R², ठीक है, म्यू है इसको बोला जाता है, म्यू, ठीक है। अब देखिए ये तो रीजनिंग है, ठीक है, ये तो आप लोग बना ही लीजिएगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम सिर्फ आंसर टिक कर देते हैं, उसके बाद आप लोग ठीक है खुद कॉपी पेन एंड पेपर से जो है इसको बनाइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर, ठीक है। दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या जो है कितनी है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या जो कितनी है, तो ये जो 103 त्रिभुज जो है इसमें हो जाएगा, 103 त्रिभुज जो है इसमें हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर, 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा A नंबर जो है नानी हो जाएगी, ठीक है, नानी, ठीक है। आप लोग पेन एंड पेपर पॉज करके वीडियो को उसके बाद बना लीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, रोक कर आपको बनाना है, तो A नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74 की यदि बात करें, 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब है ये, ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन नंबर
पुस्तक योगाचार के लेखक कौन है? गुप्त काल में प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक कौन है? तो योगाचार के जो लेखक है वो कौन है? असंग है। कौन है? तो असंग। असंग। किस शासक ने नवशासक अर्थात नवविक्रमदत्त की पदवी धारण की थी? तो पदवी धारण की थी, तो ये जो किया था किसने? राजा भोज ने। राजा भोज ने। अल धनुष प्रतीक चिन्ह है था। धनुष जो है प्रतीक चिन्ह था किनका? धनुष जो है प्रतीक चिन्ह किनका था? धनुष प्रतीक चिन्ह था। तो ये जो था चेर शासकों का था। चेर शासकों का। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? किस सूबेदार ने बनवाया था? तो ये जो है इब्राहिम खान ने। पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है? पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है? श्रीनगर युक्त जो है किसको कहा जाता है? तो ये जो है मगध को कहा जाता है। मगध को। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये जो है किया गया था कब? तो 1851 में किया गया था। 1851 में किया गया था। 1851 में। अलग गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? प्रोत्साहन जो है ना करें, ये किसने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है कि लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा किया था? लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा किया था? किस देश की यात्रा जो है लाला लाजपत राय ने किया था? तो इन्होंने किया था किस देश की? तो अमेरिका का यात्रा किया था। अमेरिका का। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था। शंकर देव ने। निम्न में से कौन सा अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? अष्टछाप के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? अष्टछाप के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अष्टछाप के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अष्टछाप के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? अष्टछाप के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? तो ये जो माने जाते हैं वल्लभाचार्य को माना जाता है। वल्लभाचार्य। ममलूक वंश की नींव किसने रखी थी? ममलूक वंश की जो नींव है वो किसने रखी थी? ममलूक वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये जो नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ममलूक वंश के रखा गया था। डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या जो है वो किस राज्य में है? तो डॉल्फिन मछली की जो सर्वाधिक संख्या है वो बिहार में है। ठीक है। तो अब परसेंटेज यानी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को रोक कर पॉज करके उसके बाद बनाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है। 88 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। 3 और 4 का इस तृतीय अनुपात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आप लोग पॉज करके रुकिए और बना लीजिए। ठीक है। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए हमने इससे पहले बोला था कि अगर बना देंगे, लेकिन उसमें 1 से 2 लोग भी सिर्फ कमेंट किए उतना व्यूज में, तो इसलिए ठीक है कम से कम हम क्या बोले थे 15-20 व्यक्ति यदि नहीं कमेंट करेंगे उस पर, ठीक है, मैथ से और रिलेटेड रीजनिंग से, तब फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है। उतना ज़्यादा कम से कम उतना व्यक्ति भी अगर कमेंट करते हैं तो ठीक है, क्योंकि ज़रूरत भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो 90 जो है क्या करना है, 90 नंबर क्वेश्चन को क्या हम देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए आगे अगर मैथ रीजनिंग का तो हम बिहार पुलिस से रिलेटेड ही सारे प्रश्न को करेंगे यदि सभी लोग बोलेंगे तब। ठीक है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी नंबर जो है हो जाएगा। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 91 रोकिए, पॉज कीजिए और बनाइए और मिलाइए कि आंसर आपका सही है कि नहीं। तो ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 93 की यदि आंसर की बात करें तो इसका सी नंबर हो जाएगा, सी। ठीक है। 94 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 95 की यदि बात करें तो 95 का डी हो जाएगा। ठीक है। 97, ठीक है, 97 जो विश्व चैंपियन
चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे युवा खिलाड़ी जो है कौन बन गया है? विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो डी गुकेश ने हराया था, डी गुकेश। हालांकि अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? कुल कितने जीता था? ये जीता था कुल कितना? तो इनके द्वारा जो जीता गया था कितना? तो ये जो है 23 जीता गया था। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ में संपन्न हुआ? कहाँ में संपन्न हुआ? तो ये जो संपन्न हुआ नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे जो है कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे तो ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को। भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बन गया? तो ये जो है चौथा देश बन गया है, चौथा देश जो है बन गया है। तो देखिए 100 क्वेश्चन को हमने इसमें करा दिया है, ठीक है। अब देखिए कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देते हैं भारत का, ठीक है, अब लास्ट में थोड़ा समय हम आपको लेंगे यदि आप, तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम की यदि आपको तैयारी कर रहे हैं और उसका बुक यदि आपको चाहिए, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, ठीक है, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे आरआरबी का रीजनिंग कंप्लीट आपको चाहिए, चाहे मैथ कंप्लीट चाहिए, ठीक है, चाहे सामान्य विज्ञान चाहिए, ठीक है, कोई भी किताब यदि आपको चाहिए ज्ञान बिंदु जीएस से रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बीएसएससी का 16 पेपर आपको चाहिए, ठीक है, बीएसएससी का खान सर का आपको किताब चाहिए, या दरोगा का कंप्लीट जो है बुक जो जिसमें सिलेबस वाइज जो सब कुछ दिया हो, खान सर का क्विक रिवीजन आपको यदि चाहिए, ठीक है, या कौटिल्य जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कोई भी यदि आपको चाहिए, एनटीपीसी का चाहिए या रेलवे एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ्स यदि आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ यदि आपको चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप जो है मैसेज जो कर सकते हैं जिस नंबर पर हमने शुरू में बताया इस वीडियो में 6207762510 पर, ठीक है। तो देखिए चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस सीपीओ एसआई किसी भी एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी, या एनटीपीसी का जो है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का कंप्लीट बनाया हुआ क्वेश्चन जो अभी तक में पूछा गया है टोटल आपको चाहिए, तो मैसेज जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे बिहार दरोगा का चाहिए, चाहे बिहार स्टैटिक जीके का, या ग्रुप डी का जो है कंप्लीट आपको चाहिए, ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और स्कैनर आपको भेजा जाएगा, उस पर पैसे भेजने के बाद आपको जो है ईमानदारी पूर्वक जो आपको पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाएगा। तो ठीक है, तो अभी के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।